दिखा। टीम आज का जो टॉपिक है वो है कमेंट्स। अब कमेंट्स ये टॉपिक सबको ही पता होगा, लगभग हमने कई बार इसका इस्तेमाल भी किया हुआ है। कमेंट्स सिंपल एक लाइन में अगर मैं बता दूं, कमेंट्स ऐसी चीजें होती है, कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको 10 लाइन का प्रोग्राम लिखना है, लेकिन 10 लाइन के प्रोग्राम में आपको जगह जगह पे डिनोशंस भी करना है। मतलब आपको कुछ लाइंस लिख के रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि ये बताए कि आपका कोड किस प्रकार का है। तो अगर वो लाइन आप ऐड करते हो तो जाहिर सी बात है कि वो लाइन सब कोड एग्जीक्यूट हो जाएगी, जिसके वजह से एरर आ सकता है ना। तो वो एरर नहीं आना चाहिए, सिस्टम ने उसको नहीं कंसिडर करना चाहिए। इस कारण हम क्या कर सकते हैं, कमेंट कंसेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके वजह से हम जो भी लाइन हम लिख रहे हैं उसको हम कमेंट लगा सकते हैं। ठीक है। कमेंट दो प्रकार के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। चलिए हेडिंग डालिए, कमेंट्स। चलिए, कमेंट्स में दो प्रकार होते हैं, आप लिख सकते हैं सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। दो कमेंट्स, दो प्रकार के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। चलिए तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल लाइन कमेंट की। ये टॉपिक बहुत छोटा सा है, हम जल्दी से इसको खत्म कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सिंगल लाइन कमेंट की। अब देखिए सिंगल लाइन कमेंट लिखा हुआ है। अब इसको यूज कैसे करना, सिंपल है। सिंटैक्स देखिए, सिंटैक्स क्या है, बस आपको जो लाइन को कमेंट लगाना है उसके आगे बस हैश लगा देना है। उससे क्या हो जाएगा, वो लाइन कमेंट बन जाएगी, इसका मतलब वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है। तो उसको आप इस प्रकार से कर सकते हैं, लिख लीजिए। आपको अगर कमेंट करना है तो आप सिंपल लाइन के आगे, जो भी लाइन को आपको कमेंट करना है उसके आगे एक हैश डाल दीजिए, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, सिंगल लाइन कमेंट आएगा। सिंगल लाइन कमेंट मतलब जिस लाइन के आगे हैश है वो एक ही लाइन कमेंट होगा, बाकी नहीं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम करके देखते हैं, देखिए। इसका हमने कई बार इस्तेमाल भी किया हुआ है, हम रोज ही एक्चुअली इस्तेमाल करते हैं। देखिए अभी ऊपर यही एग्जांपल, ये प्रीवियस एग्जांपल है हमारा, प्रीवियस सेशन का। इसमें देखो मैंने सिंगल लाइन कमेंट का इस्तेमाल किया हुआ है। सबसे ऊपर अगर आप देखोगे तो सबसे पहली लाइन क्या है प्रोग्राम के अंदर, देखो मैंने ऐसा लिखा हुआ है ना, राइट ए प्रोग्राम टू अपेंड द डेटा इन अ फाइल। इस लाइन को मैंने किया। कमेंट कैसे किया, मैंने हैश का इस्तेमाल किया। क्या होगा अगर मैं हैश इस्तेमाल नहीं करूंगा तो, मान लीजिए कि मैंने हैश निकाल दिया वहां पे। जैसे मैंने हैश निकाल दिया, वहां से सिस्टम क्या कर रही है, इस लाइन को कंसिडर कर रही है कि ये प्रोग्राम का ही पार्ट है क्या। और प्रोग्राम में सिस्टम ढूंढ रही है कि WAP क्या है, ये टू क्या है, ये अपेंड क्या है। ये समझ में नहीं आ रहा सिस्टम को। लेकिन रियलिटी ये है कि हम लोगों ने क्या किया कि भाई ये प्रोग्राम किस प्रकार का है, ये हमें खुद को समझाने के लिए हम लोगों ने एक लाइन ऑफ कोड डाल दी है। ठीक है, जिसको हम डमी लाइंस बोल सकते हैं, मतलब नकली। ये सिर्फ हमारे लिए है, ये प्रोग्राम के लिए नहीं है। तो फिर अगर आपको ये ऐसा बताना है कि ये भाई एक कमेंट है और वो एक ही लाइन आपको कमेंट कर रहा है, तो सिंपल उसके आगे आपको हैश लगाना पड़ेगा। दैट्स इट, इतना ही है। ठीक है। अब लेकिन ये होगी सिंगल लाइन कमेंट, मतलब आपने एक लाइन को कमेंट करना है तो उसके आगे सिंपल हैश लिख दिया। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि भाई आपने जो लाइन लिखी है ना वो 2-3 लाइंस की है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि अभी आपने ये जो लाइन लिखी, ये एक ही लाइन लिखी है आपने, राइट अ प्रोग्राम टू अपेंड द डेटा इन अ फाइल। मान लीजिए कि आपके पास में ऐसी कमेंट है जो 2-3 लाइंस की कमेंट है। ठीक है, मतलब उदाहरण के तौर पे ऐसा अगर लिखा आपने, देखो देखो आपने कितना लाइन लिखा, सी। मान लीजिए बात ऐसी है कि आपको कमेंट करना है, लेकिन आपके पास में कमेंट करने के लिए 3 लाइन है, एक के नीचे ऐसा, राइट अ प्रोग्राम टू अपेंड, उसके बाद में डेटा इन अ फाइल। ऐसी आपने 3 लाइन लिखी और अब आपको तीनों लाइन को कमेंट करना है। अब तुम्हारे पास में ये करने का रास्ते हैं। कैसा, आप ऐसा कर सकते हो जो हमने थोड़ी देर पहले सीखा कि भाई सिंगल लाइन को भी कमेंट किया जा सकता है। तो आप डायरेक्टली हैश लगा दीजिए पहली लाइन को, दूसरी लाइन को भी और तीसरी लाइन को भी। तो इससे क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी तीनों लाइन जो है कमेंट बन गई है। ये पहला तरीका। लेकिन लेकिन हमने कितने स्लैश हैश इस्तेमाल किए, 3 हैश इस्तेमाल किए। ऐसा कोई तरीका होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि भाई कमेंट जो है इससे भी बड़ी है, अब ये काम छोटा है इसलिए कमेंट छोटी है। कोई कोई काम बहुत बड़ा किया है, सपोज डेटाबेस कनेक्शंस किया है, उसमें अंदर से डेटा फेच किया, बाद में अपडेट किया, बाद में डिलीट किया, ऐसा बड़ा 4-5 लाइन का काम लिख रहा है, आपको हेडिंग लिखना है।
तो फिर ये हर बार हर लाइन को हैश देना ये सही नहीं होगा। तो ऐसे समय पे आपको जो कंसेप्ट पता होना चाहिए वो है मल्टी लाइन कमेंट का। सो द नेक्स्ट वन इज मल्टी लाइन कमेंट। आपको इसका एग्जाम्पल मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल हमने कई बार लिखे हुए हैं सिंगल लाइन के। ठीक है, अब देखते हैं मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट थोड़ी ऑड है। सी, ये है आपकी मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट में क्या होता है, आपके पास में ये दो चीजें हैं। देखिए, सिंगल कोट 3 टाइम्स और डबल कोट्स 3 टाइम्स, इनका इस्तेमाल करके आप मल्टीलाइन कमेंट्स दे सकते हो। पहले मैं इस्तेमाल करता हूँ सिंगल कोट 3 टाइम्स का। देखो सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स ये है कि अगर आपके पास में लाइंस है, कई सारी लाइंस है, और आपको सभी के सभी लाइंस को एक साथ कमेंट कर देना है, पूरी की पूरी लाइंस को, तो बहुत ही आसान है। उसके आगे मतलब उसके सबसे पहले आप 3 सिंगल लाइन कोड्स दीजिए। सिंगल लाइन कोड है ये, सिंगल कोड है ये, 3 बार। और जहां पे आपका लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट सॉरी एंड होता है, वहां पे एंड में आप 3 सिंगल कोड दीजिए। ठीक है, और जब आप ऐसा करोगे तब पूरी की पूरी लाइंस जो है वो डायरेक्टली कमेंट हो जाएगी, पूरी मल्टीपल लाइन जो है कमेंट हो जाएगी। ठीक है, कैसे चलिए करके दिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल करके देखते हैं। अच्छा, आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, शॉर्टकट में लिखिए, इसका डिस्क्रिप्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मल्टी लाइन कमेंट, उसके अंदर ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्ट सिंटैक्स। और पहला सिंटैक्स हम करके देखने वाले हैं, 3 सिंगल कोट, उसके बाद में आपके लाइंस ऑफ कोड, जो भी आपके लाइंस होगी कमेंट जो मारनी है आपको वो, और एंडिंग में सिंगल कोट। ठीक है, चलिए इसका एग्जांपल करके देखते हैं। ओके, वही एग्जांपल करते हैं जो हमने प्रीवियस किया था, यहीं पे आया। मान लीजिए कि आपको दिया गया है, आपके पास में 3 लाइंस है और आपको बोला गया कि इसको कमेंट कर दो, तीनों लाइन को एट टाइम कमेंट करना है। तो सिंपल है, देखो ये हैश निकाल दिया मैंने अभी। हैश से तीनों लाइन मैंने कमेंट की हुई थी। दूसरा तरीका बता रहा हूँ, अब आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, क्या करना है मुझे, तीनों को कमेंट करना है, 1 2 3। देखो ये हो गए पहले 3 कोट्स, और कहाँ पे कमेंट एंड करनी की, फाइल के नीचे पेस्ट। सीधा डिफरेंस, पहले 3 कोट्स और आखिर में 3 कोट्स। इसके वजह से क्या हो जाएगा, ये तीनों लाइंस जो है अभी एट अ टाइम कमेंट हो गया। मतलब तुम्हें हर लाइन में हैश लिखने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली पूरी की पूरी लाइंस कमेंट हो गई है। अब आप बोलोगे कि सर हैश भी लिखा होता तो क्या फर्क गिरता था। कोई फर्क नहीं गिरता था, फर्क तब गिरता था जब आपकी लाइंस ऑफ कोड 10 12 लाइन की है। मान लीजिए कि आपको 10 12 लाइंस की हेडिंग है आपका, और आपको उसको कमेंट मारना है, तो फिर क्या करना पड़ता था। अगर तुम्हें सिर्फ हैश का ही तरीका पता है तो तुम्हें हर लाइन को हैश 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 ऐसा 10 12 बार लिखना पड़ता था, एक हेक्टिक काम है। तो इसको सॉल्व कैसे किया हमने, सिंपल है। हमारे पास में दो तरीके हैं, एक तो तुम सिंगल कोड का इस्तेमाल करो 3 टाइम्स, ओपन करो उससे और उससे क्लोज करो, ये एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है डबल कोड्स का। कैसे, देखो सिंपल है, ये हटा दिया। मान लीजिए कि आपको सिंगल कोड नहीं लेना है, तो आपको दूसरा ऑप्शन है आपके पास में। देखो यहाँ पे और में लिखा है मैंने, यहाँ पे ये और में लिखा है सी। और में क्या है, मान लीजिए कि कभी कभी होता है कि भाई सिंगल कोड का इस्तेमाल नहीं करना है, डबल कोड्स का इस्तेमाल करना है, तो ये भी चल जाएगा, क्योंकि वैसे भी पाइथन में सिंगल कोड और डबल कोड्स एक जैसे ही है। ठीक है, आपकी इच्छा, जैसे आप चाहते हो कि भाई सर हमारे मल्टीलाइन कमेंट जो है डबल कोड्स वाली हो, ठीक है, कोई बात बात प्रॉब्लम नहीं। 1 2 3, 3 टाइप करते बराबर, वो 6 अपने आप बन जाते हैं, उसमें से आखिर वाले 3 कॉपी किया और नीचे पेस्ट कर दिया। देखो फर्क देखो आप, मल्टीलाइंस जो है मैंने क्या किया, 3 डबल कोड्स के अंदर डाल दिया, दैट्स इट, इतना ही है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको सिंगल लाइन सॉरी आपको सिंगल लाइन यूज करना है क्या, आपको डबल मल्टी लाइन इस्तेमाल करना है क्या, और आपके पास में हैश इस्तेमाल करना है क्या आपको, या फिर आप सिंगल कोड इस्तेमाल करते हो या फिर डबल कोड इस्तेमाल करते हो, सब कुछ ऑप्शनल है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, ये बस समझने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे बताने वाला हूँ, जो कि स्ट्रिंग के बारे में है, ध्यान दीजिए। ठीक है, और ये वाला एग्जाम्पल भी हम लिख लेंगे, स्ट्रिंग के बारे में है। कैसे,
मान लीजिए कि आपको स्ट्रिंग में लक्ष्य वर्ड डालना है, तो आप कैसे करते थे? आप ऐसा करते थे, कुछ तो मान लीजिए ए नाम का एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर लक्ष्य डाल दिया, ठीक है? ये हो गया नॉर्मल स्ट्रिंग, और आपने इसको प्रिंट करने की कोशिश की, प्रिंट किसको? ए को। तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या आने वाला है? इसका आंसर लक्ष्य आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर एक ही लाइन है। अब एक काम करता हूँ, मैं दूसरा स्ट्रिंग लेता हूँ, मान लीजिए कि बी लिया और इसमें वैल्यू डालता हूँ मैं, इंडिया इज माई कंट्री, ठीक है? ऐसा लिखा मैंने। अब मैं बी को प्रिंट करता हूँ, प्रिंट बी, तो जाहिर से बात है इसका आउटपुट क्या आएगा? एकदम सिंपली प्रिंट होगा इंडिया इज माई कंट्री, मतलब पहले लक्ष्य प्रिंट होने वाला है, सिंपल है, उसके बाद में प्रिंट होगा इंडिया इज माई कंट्री। अब आप क्या करो, अब आप जो आपने स्ट्रिंग लिया उसके ऊपर गौर करो थोड़ा, कि आपकी स्ट्रिंग जो लिया आपने वो सिंगल लाइन स्ट्रिंग है, मतलब पूरा एक सेंटेंस है, ठीक है? अब मान लीजिए कि आपको ये बोला गया है, आपको ये बोला गया है कि भाई आपका स्ट्रिंग ये है, मान लीजिए ऐसा, इंडिया इज माई कंट्री, ठीक है? और उसके बाद में लिखा हुआ है ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। अब देखो यहाँ पे दो लाइन है, सिस्टर्स, ठीक है? अब देखो यहाँ पे फर्क क्या है, दो लाइन है, और आपको ये बोला गया है कि भाई इन दोनों लाइन को ऐसी के ऐसी एक आधे वेरिएबल में डालो। अब आप बोलोगे कि दो लाइन को वेरिएबल में डालना है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लीजिए मैंने पे थर्ड वेरिएबल लिया सी इक्वल टू, अब मुझे अगर उन दोनों लाइंस को लाना है तो क्या मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी किया, इधर आया और पेस्ट कर दिया। तो दिक्कत देखिए क्या हो रही है, एरर दिख रहा है आपको वहां पे, एरर को समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्या हुआ है। सी एक वेरिएबल है, नॉर्मल स्ट्रिंग वेरिएबल, आपने डबल कोट शुरू किया, इंडिया इज माई कंट्री लिखा, लेकिन दूसरी लाइन जो है नेक्स्ट वाली लाइन पे चली गई है और उसके बाद में कोट्स कंप्लीट हुआ। मतलब ये तरीका जो है, ये जो डबल कोट्स है, ये मल्टीपल लाइन अगर आपके पास में होगी तो काम नहीं करता, ये मुझे बताना है आपको। अब देखिए इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश कीजिए। जब आप डबल कोट्स इस्तेमाल करते हो, मतलब एक लाइन आप बहुत ही आसानी से उसके अंदर डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सिचुएशन तब डेंजर हो जाएगी जब आपके पास में मल्टीपल लाइन्स है। तब आप कैसे करोगे? जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल लाइन्स है, इंडिया इज माई कंट्री ये एक लाइन है, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ये एक लाइन है ना? अब मुझे क्या करना है कि यार, मुझे ऐसा बताना है कि ये दोनों लाइंस जो है एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है, जो कि हो नहीं रहा। ये करने के लिए आपको एक सिंटैक्स को समझना पड़ेगा, और वो सिंटैक्स कुछ इस प्रकार से, ध्यान दीजिए। सी, जब आपके ऊपर ऐसी सिचुएशन आए कि भाई स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करना है मल्टीपल वाली, तो आपको इस्तेमाल करना है तीन कोट्स का, ये वाले तीन डबल कोट्स। अब आप बोलोगे सर अभी तो हमने ये तीन डबल कोट्स कमेंट में देखा, तो बिल्कुल वही डबल कोट्स जो है दो काम कर सकते हैं, ठीक है? चलो अभी इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए मैं आपको ये वाला कंसेप्ट बता रहा हूँ, क्या है ये? टू प्रिंट मल्टी लाइन स्ट्रिंग मैसेज और वैल्यू, मतलब ये कब इस्तेमाल करता है, होता है टेक्निक, जब आपको मल्टी लाइन स्ट्रिंग मैसेज प्रिंट करना है या फिर वैल्यू प्रिंट करना है, तब आप इस टेक्निक का इस्तेमाल करें। कैसी टेक्निक है? सिंटैक्स देखो क्या है, जो वेरिएबल आप चाहते हो वो वेरिएबल ले लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में ये है, जहां से आपकी लाइन स्टार्ट होने वाली है उसके ठीक पहले तीन डबल कोट्स, और जहां पे आपकी लाइन एंड होने वाली है उसके ठीक बाद में तीन डबल कोट्स। ऐसा जब आप करोगे तब पूरा का पूरा डेटा एक वेरिएबल के अंदर चला जाएगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने सिंगल डबल कोट्स का इस्तेमाल किया, एक शुरुआत में लगा है एक एंड में लगा है, लेकिन डेटा उसके अंदर जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। तो अब हमें क्या करना है, हमने जो सिंटैक्स देखा, जहां पे मेरी लाइन शुरू हुई है उसके ठीक पहले तीन डबल कोट्स, देखो, ठीक है, एक दो तीन डबल कोट्स, कब? जहां से मेरी लाइन शुरू हुई तब, और जहां पे मेरी लाइंस खत्म हुई वहां पे एंड में तीन डबल कोट्स, एक दो तीन। सी द चेंज, जैसे ही मैंने ये तीन डबल कोट शुरुआत में और एंड में लगाया, सिस्टम ने क्या किया, देखो सिस्टम ने एरर्स निकाल दिए सब। अब ये मैसेज एकदम परफेक्ट हो गया। अब प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट सी,
ठीक है, चलिए रन करके देखते हैं। सी रन किया, आउटपुट देखिए, लक्ष्य ये पहले वाले प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से जो वैल्यू ए के अंदर है, बाद में लिखा आपने इंडिया इज माई कंट्री, ये बी के अंदर है, और बाद में आप सी वेरिएबल लिखा था, उसमें लिखा था इंडिया इज माई कंट्री, ऑल ब्रदर्स आर, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये आपका सी नाम का वेरिएबल है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मल्टीपल लाइंस जो है एक ही वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं। अब आप चाहते हो कि सर मेरे पास में एक पैराग्राफ है पूरा का पूरा, और पैराग्राफ स्टोर करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पैराग्राफ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कीजिए, उसके शुरुआत में 3 डबल कोट्स दीजिए, एंड में 3 डबल कोट्स दीजिए, हो गया काम आपका। ठीक है, चलिए तो अब हमें लिखना है, अब आप हेडिंग डालिए ऐसा, टू प्रिंट मल्टीपल स्ट्रिंग मैसेज और वैल्यू। पाइथन में अगर मल्टीपल स्ट्रिंग मैसेज लेना तो कैसे करेंगे, इसको आईएमपी करके रखना, नीचे इसका सिंटैक्स लिखिए, सिंटैक्स बड़ा ही आसान है, मैं यहाँ पे पॉज कर देता हूँ, आप लिखिए आराम से। चलिए फॉर एग्जाम्पल, अब ये आपने लिख लिया होगा, एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए ये एग्जाम्पल है, उसको आईएमपी करके रखना, और आपने फिलहाल लिखते वक्त जगह छोड़ देना, सेशन होने के बाद में लिख डालना, टेक द स्क्रीनशॉट। मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ। चलिए हो गया होगा। तो ये था आपका कमेंट वाला ऑप्शन, मतलब मैंने आपको समझाया कि भाई सिंगल लाइन कमेंट क्या होती है और मल्टीपल लाइन कमेंट क्या होती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ पे मैं कमेंट के लिए यहाँ पे रुक जाता हूँ।